कैन यू बिलीव इट, ये इतना टेस्टी बना था कि मैंने सारी प्लेट ही फिनिश कर दी। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी पंडित स्टाइल मास, जिसमें कि नो अनियन और नो गार्लिक यूज़ हुआ है। आपको भी लगता होगा कि अनियन के बगैर कैसी बन जाएगी अच्छी करी, लेकिन ट्रस्ट मी ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। आप उसको ईद के लिए भी सेव करके रख सकते हैं, ईद पे भी एक ही रेसिपी बना सकते हैं और नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको खा सकते हैं। तो आप इसको गरम गरम चावल के साथ सर्व करेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अक्सर हम लोग नई चीज़ें ट्राई करने के लिए रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन आप ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा। जो इसकी करी बनती है मसालों की तेल पे, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है। आपको महसूस नहीं होता है कि इसमें गार्लिक या अनियन की कमी है। आप चाहें तो अपने लिए गार्लिक डाल सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है उसके बगैर, लेकिन अनियन के बगैर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है। मुझे तो बोलते हुए पानी आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन बनी थी ये, और बहुत ज़्यादा जूसी भी थे ये। तो हमने तो बना के बिस्मिल्लाह कर दिया। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फेसबुक पे यही रेसिपी कश्मीरी ज़ुबान में भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन का मिन्स लिया है। अगर आपके पास मटन आपने लाया है बूचर से और वो हड्डियों के साथ है, आप उसको बोनलेस करके चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से मिन्स तैयार करेंगे। इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर डाल दी है। आप चॉपर या फूड प्रोसेसर में मिन्स नहीं बनाइएगा, क्योंकि उससे काफ़ी बारीक बनता है मिन्स और वो अच्छा कश्मीरी फ्लेवर टेस्ट नहीं देता है। तो कश्मीरी घर में तो मूंड भी होता है, मगर अगर आप बाहर है कश्मीर से तो चॉपिंग बोर्ड तो हर एक के पास है, तो आप चॉपिंग बोर्ड पे ही इसका इस तरीके से मिन्स बनाइएगा। फिर बोल में ट्रांसफ़र करके लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है मैंने, हल्दी आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक, सौंफ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के, जिंजर पाउडर हल्की सी, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है ज़ीरा साबुत। और इसके साथ साथ हम जो कश्मीरी मसाले हैं वही सिंपल वाले डाल रहे हैं। हम बड़ी इलायची के मैंने दाने निकाले हैं और उनको थोड़ा सा पीसा है, वो डाल दूँगी मैं। तो सिंपल जो आप घर में मसाले यूज़ करते हैं वही मसाले इसमें यूज़ करने हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही इसमें 1 या 2 अंडे आप ऐड कर देंगे, ताकि ये ब्रेक ना हो और अच्छे से आप इसमें रिटेन करें शेप। तो 1 अंडा भी आप डाल सकते हैं, मैंने 2 अंडे डाल दिए क्योंकि क्वांटिटी मिन्स की थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छे से आपको इसको मसल के जो है आपस में मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हैं वो मिन्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडे वगैरह भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मसल के मिक्स कर रही हूँ। और फिर आप इसको कुछ देर फ्रिज में रखिएगा, चाहे आधा घंटा 15 मिनट, कुछ देर के लिए, ताकि ये सेटल हो जाए। जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी सेटल डाउन हो जाए और जो मिन्स है वो फिर अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। कुछ देर बाद मैंने फ्रिज से निकाले हैं ये, और इस तरीके से इसको लॉन्गिट्यूडनल शेप दी है। आप चाहें तो नॉर्मल वाले राउंड भी दे सकते हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित बनाते हैं मांस वो इसी शेप की होती है, तो मैंने सेम शेप देकर बना के रख दिए। यहाँ से मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है एक पैन में, जिसमें कि कुकिंग करनी है। मस्टर्ड ऑयल में ही ये कुकिंग होगी। गरम होकर इसमें डालेंगे आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। ये मसाले क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे आप। थोड़ा सा ज़ीरा डालने के साथ और तेज़ पत्ता मैं डाल रही हूँ 1-2, और इन मसालों को आप भुनेंगे। मीडियम हीट रखेंगे आप, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे बर्नर की फ्लेम, वरना मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च 1 बड़ी चम्मच भी आप डाल सकते हैं, मैंने 1.5 छोटी चम्मच डाल दिया है। और लाल मिर्च को आप फ्राई करेंगे इस तेल पे ही, ताकि ये जो कलर है इसका बेहतरीन कलर आए लाल वाला। जब ये फ्राई हो रही होगी, इन बिटवीन आप इसमें हल्का करके पानी डालते जाएंगे और आप देखेंगे कितना अच्छा खूबसूरत लाल रंग आ चुका है तेल के साथ लाल मिर्च का। सेम वे में आप भी करेंगे इस तरीके से, रेड कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है और मसाले जलेंगे भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं लाल मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी आधी चम्मच, पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के साथ फिर हम इसमें बाकी सारे मसाले जो हैं घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल देंगे, नमक जितना आप खाते हैं, और पानी उतना ही डालेगा जितने में आपको कुक करना है। सौंफ 1 चम्मच डाल सकते हैं या 2 चम्मच, थोड़ी सी सौंठ का पाउडर भी। यहाँ पे मैंने मीट मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे हम पानी जो हमने डाल दिया है उसको, और हमें इसको पहले उबालना है पानी को, फिर जाके हमें इसमें मांस ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्राई पुदीना, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं।
और चाहे तो डाल सकते हैं। ड्राई पुदीना डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए, और उबाल आने के बाद ही हम इसमें कुकिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उबल रहा है, तो उबलने के बाद ही मैं इसमें जो ये मास है वो सारी डाल दूँगी इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ओवल शेप की। आप चाहे तो गोल भी डाल सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गार्लिक के बगैर खाने का तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए ये उबल रहे हैं, इन्होंने शेप भी पकड़ ली है। अब हमें इसको कुक होने देना है जब तक ना इसका तेल सारा ऊपर आ जाए और करी और थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, करी रिड्यूस हो चुकी है, तेल सारा ऊपर आ चुका है, और ये मास जो है ये तैयार है। इसमें कोई भी कलर एक्स्ट्रा नहीं डाला है हमने, जो भी स्टार्ट में लाल मिर्च का कलर आया है तेल के साथ फ्राई करने पे वही कलर है, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। वंस इन अ वाइल कुछ डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। तो आप चाहें तो इस तरीके से ये रेसिपी बना सकते हैं। अनियन की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका मन नहीं करेगा गार्लिक के बगैर खाने का, गार्लिक डाल सकते हैं आप, लेकिन अनियन के बगैर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट बनता है एज़ कम्पेयर टू जो हम कोफ्ते बनाते हैं अनियन के साथ, उससे तो बहुत डिफरेंट बनता है। तो यहाँ पे हमने डिश आउट किया है गरम चावल के साथ, और मैंने यहाँ पे कश्मीरी अचार भी रखा है जिसमें कि नदरू सबका फेवरेट होता है, और बाकी चीज़ें भी। तो आप भी ज़रूर इसको सर्व कीजिएगा, अपने मेहमानों के लिए बनाइएगा। ईद पे चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, एक डिफरेंट रेसिपी बन जाएगी आपकी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो कोफ्ते आप बनाते हैं हर बार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यही रेसिपी और कई सारी रेसिपीज़ बाकी मैं फ़ेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ कश्मीरी ज़ुबान में। अगर आप कंफर्टेबल है कश्मीरी में सुनने के लिए ये सब रेसिपीज़, तो ज़रूर फेसबुक पेज पे देखिएगा ये सारी रेसिपीज़ कश्मीरी में। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आप चाहे तो कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितना जूसी बना है यहाँ पे, और टेस्ट का भी बहुत अच्छा था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। हमने तो बना के बिस्मिल्लाह कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी रेसिपी और आप भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पीस लिया है मांस का, साथ में अचार लूँगी और मैं खाऊँगी। आप भी ज़रूर बना के बिस्मिल्लाह कीजिए।